सकते हैं, ये मेरे गवाह हैं, ये मेरे गवाह हैं लोग, इनके सामने मैं भीख मांगती हूँ। माता जी प्लीज चुप 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 रहिए, चुप रहिए। भीख मांग के मैं इन बच्चों को आटा चावल खिला रही हूँ और इनकी स्कूल की वर्दी वो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये जो लीडर जितने भी हैं हमारे सियासतदान, जरूर आपकी बात है, शर्म आनी चाहिए। आज जो आप अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो, बड़े बड़े आपने मिनिस्टर बना दिए, लीडर बना दिए, कहां पर सोए हो? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को कि इनका राशन बहाल होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम कहते हैं जिनके पास कागज नहीं है उनको मत दो, लेकिन इनके पास तो कागज है। बट इस समय हम नगरोटा खानपुर नई बस्ती में हैं और आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये यहाँ वो लोग रह रहे हैं जो कश्मीर से 1996 में जो है यहाँ आए थे। उस समय जब मिलिटेंसी अरूज पर थी, टॉप पर थी, पीक पर थी, ये लोग वहाँ से निकलकर यहाँ आए अपनी जानों को बचाने के लिए। लेकिन तब से अभी तक सरकार की जानिब से, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, जम्मू कश्मीर सरकार हो, इनको रिलीफ दिया जाता था, राशन दिया जाता था। लेकिन पिछले 2 साल से, जैसे इनका कहना है कि हमें जो है सरकार की जानिब से राशन भी बंद कर दिया, रिलीफ जो दे रहे थे वो भी जो है सब कुछ बंद कर दिया। अब ये लोग बड़े परेशान हैं। एक बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। ये अपने 3 पोतों को जो है मांग करके, भीख मांग करके जो है इनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, क्योंकि इनकी बहू जो है उनका देहांत हो गया और जो इनके बेटे हैं वो भी जो हैं अभी एडमिट हैं। तो ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि सरकार पिछले 2 साल से इनको जो है राशन भी नहीं दे रही है, रिलीफ भी नहीं दे रही है। इनसे बात करेंगे कब आए थे और कितना कितना जो है इनको राशन का। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम हनीफा है जी। हमको 30 साल हो गए इधर। हमारे को रिलीफ मिलती थी और राशन पानी मिलता था, हम अस्से पे अपनी रोटी खाते थे। 2 साल से हमारी रिलीफ बंद की है, हमको कुछ नहीं मिलता, ना पैसा मिलता है, ना कोई राशन मिलता है, कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं, आस निकली, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बहू की डेथ हो गई है। आज सारी दुनिया मेरी इधर पड़ोसी सारे देखते हैं। मैं जुम्मे वाले दिन, शुक्रवार के दिन में जमे मस्जिद में जाकर उधर में चंदा करती हूँ इन बच्चों के लिए। किसी जगह में 500, किसी जगह में 600 मुझे मिलता है, वो भी 100 बात करते हैं लोग। माला जी तो क्यों भी मांग रही है? भीख मांग के मैं इन बच्चों को आटा चावल खिला रही हूँ और इनकी स्कूल की वर्दी, इनकी एडमिशन भर रही हूँ, बिजली बिल में भर रही हूँ, पानी की बिल में भर रही हूँ, मगर भीख मांग के मैंने अपने पोतों को पाल रही हूँ। क्या सरकार को हमारा कोई इंसाफ, इन बच्चों का इंसाफ नहीं आता? सब बच्चे वाले हैं दुनिया में, इन बच्चों का इंसाफ किसी को नहीं आता। जो इन बच्चों को मैं पाल रही हूँ भीख मांग मांग के, जिन बच्चों का बाप कमाने वाला भी नहीं है, जिन बच्चों की माँ भी नहीं है जी इनको पालेगी, मैं बुजुर्ग आदमी इनकी दादी हूँ, भीख मांग के इन बच्चों को रोटी खिला रही हूँ। क्या सरकार को हमारा कोई इंसाफ ही नहीं आता? हमारा जो रोटी पानी थी वो भी बंद कर दिया। कितना राशन देती थी सरकार आपको? हमको मिलता था 40 किलो। 40 किलो जी। तो ये वही फैमिली है, 1251 तकरीबन ये फैमिलीज हैं और इनको जो है सरकार रिलीफ देती थी, राशन देती थी। इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं और इसमें कश्मीरी पंडित भी हैं और सरदार कम्युनिटी के भी लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से जो हैं ये देखें किस तरीके से रो रहे हैं। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और भीख मांग का जो है अपने पोतों का जो है ये गुजर बसर कर रहे हैं। और यहाँ तक भी कह दिया इन लोगों ने कि हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन तक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं होगा, एडमिशन फी कैसे वो देंगे, और स्कूल वाले जो है एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। और यहाँ इन लोगों ने ये भी कहा कि हमारे बच्चे कहीं रातों में जो है भूखे सोते हैं। ये देखें हम अपने घरों में किस तरीके से रह रहे हैं और कहीं जगहों में जो सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है, तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि किस तरीके की जो है अभी जो है ये स्थिति बनी हुई है। चलें कोई बात नहीं, आपका जरूर जो है हम आगे आवाज पहुंचाएंगे और जरूर जो है सरकार आपके ऊपर जो है ये। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, आप इतनी मेहरबानी। रोएंगे। रोने की बात है, क्या कर सकते हैं मेरे भैया, क्या कर सकते हैं? ये मेरे गवाह हैं, ये मेरे गवाह हैं लोग, इनके सामने मैं भीख मांगती हूँ, ये माता के सामने मैं भीख मांगती हूँ, मांग कर लाती हूँ मैं इन बच्चों को। मुझे बात दो, जब ये बंद हुआ था उसके साथ साथ किसी के पास गए, कमिश्नर के पास या कमिश्नर के पास जाते हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं, सेक्रेट में अफसरों के पास जाते हैं, उमर के पास जाते हैं, बस आजकल तो कोई नहीं हमारी फरियाद सुनता। मैं इन बच्चों को लेकर सेक्रेट में गई, वहाँ भी मेरी फरियाद इन बच्चों की किसी ने नहीं सुनी। फिर एक बंदे ने इनको 50 रुपया दिया, बोलने लगे जा माता जी इनको पानी पिला बाहर। सिगरेट में लेकर मैं इन तीनों बच्चों को घुसी, उधर एक बंदे ने 50 रुपए बोले इनको पानी दिया, भूखे थे बच्चे। शाम को आके ये घर में लेटे, सुबह तक इनको कोई पता नहीं दुनिया का, मेरे पास चावल नहीं थे, मैं इनको बना के देती। तो आप ऐसे ही गुजारा करते हैं? ऐसे गुजारा करती हूँ, भीख मांग के इनको पालती हूँ, इसे गुजारा। ये मेरे गवाह नहीं है। ये पेंशन वाली बात नहीं है दीदी, ये हमारी माइग्रेशन की है, जो ना हम पीछे के रहे ना हम इधर के रहे। हमारे आधार कार्ड यहाँ के, हमारे डॉक्यूमेंट सारे यहाँ के, हमारे पास कुछ नहीं। हम पीछे जाएं तो क्या लेकर जाएंगे? कहाँ से हम राशन पैदा करेंगे? कहाँ हम बैठेंगे? हमारे मकान तोड़ दिए, हमारी जमीन आती है, किस जगह में जाकर हम कश्मीर बैठेंगे? ना हम उधर के रहे ना हम इधर के रहे।
चलो कोई बात नहीं, जेसीबी से बात करेंगे। ये भी यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने भी जो है इन लोगों की जो है बात सुनी है। सर किस तरीके से आप देखते हैं ये कहाँ का जो है जस्टिस होगा? कहीं 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 लोगों की जो है राशन बंद हो गए हैं और इनकी जो है देखिए रो रो कर कितना बिल बुला रहे हैं, बच्चों को भीख मांग कर जो है वो पाल रहे हैं। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दिल दहलाने वाली माता जी की स्टोरी है। मैं मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकारें, हमारे जो लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स, ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे लोगों को? कितना कितना दिल दहलाने वाली बात है। हमारी ये माता जी जिनकी उम्र मुझे लगता है 75 के आसपास होगी, इनका बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमार रहता है, इनकी बहू की डेथ हो चुकी है, इनके 3 पोते हैं। ये देखिए 3 पोते, ये 30 साल पहले यहाँ पर आए थे, माइग्रेशन के बाद यहाँ पे रह रहे हैं। 30 सालों से इनको रिलीफ मिलता था, राशन मिलता था, लेकिन 2 सालों से आपने बंद कर दिया है, इनका राशन रिलीफ बंद कर दी है, जिसके कारण ये हमारी बुजुर्ग महिला भीख मांगना पड़ता है, दर दर भीख मांग के गुजारा करना पड़ता है, इन बच्चों को पालना पड़ता है। वो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये जो लीडर जितने भी हैं हमारे सियासतदान, माता जी प्लीज चुप रहिए। जरूर आपकी बात है। शर्म आनी चाहिए आज जो आप अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो। बड़े बड़े आपने मिनिस्टर बना दिए, लीडर बना दिए, कहां पर सोए हो? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, क्या आपको ऐसे लोगों का दुख नहीं दिखता? हमारी माता जिसकी उम्र 75 साल से ऊपर है, आज जब उनका समय है रेस्ट करने का, आज उनका समय है कि इनके पोते बच्चे इनका पैर दबाए, इनकी सेवा करें, और आप क्या करवा रहे हो? ये बच्चे नहीं दिखते, छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखते? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, पाप लगेगा, पाप। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, जितने भी आप अपने आप को लीडर समझते हो या जो भी बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठे हैं, तंग मत करो। ये लोग इतने सालों से यहाँ पर हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर, सब कुछ इनको मिल रहा था, लेकिन 2 सालों के कारण इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि जो भी जेन्युइन लोग हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इनकी जो रिलीफ है, राशन है, इनका जल्दी से जल्दी बहाल होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बहाल होना चाहिए। हाँ, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो जहाँ पर अभी आए हैं, उनको आप साइड पे करो, यहाँ मर्जी फेंको, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो इतने सारे लोग हैं, इनको तंग मत करो, माता जी को तंग मत करो, नहीं तो ऊपर वाला देख रहा है। चलें जी, हमारे साथ जी काचरू साहब हैं। आप मुझे बताइएगा, आप भी एक कश्मीरी पंडित फैमिली से आते हैं, आप भी जब अपने घर छोड़कर जब यहाँ आए थे, ये भी आपके साथ ये लोग आए थे, आपको राशन मिल रहा है? जी बिल्कुल मिलता तो फिर ये इनके साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है? इन लोगों को क्यों जो है बाहर है। दिखे? देखिए, मुझे जब ये हनीफा जी हमें हमें परसों मिली थी, हम नगरोटा में जा रहे थे, तो मुझे मस्जिद के बाहर मिली, तो ये आगे मांगने लगी, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपके पास सब कुछ, आप क्यों नहीं, आपके पास क्यों मांग रहे हो आप? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हमारे साथ। जब उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई, तो जाहिर सी बात है, कहीं मेरे को जैसे आज ये रो रहे हैं, मैं भी 2 दिन रो गया, मैं इनको बोलता मैं लेके आऊँगा। आज मैं अपने यहाँ जय जी को, वकील साहब को लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनका राशन बहाल होना चाहिए। कहीं न कहीं हम कहते हैं जिनके पास कागज़ नहीं है उनको मत दो, लेकिन इनके पास तो कागज़ है, बच्चे हैं, इनको ज़रूरत है राशन की, और ये भी हमारे साथ ही माइग्रेट हुए थे, इनका भी दर्द बहुत खतरनाक, हम इस दर्द को हम बता नहीं सकते, आखिर हमारी भी आंसू अब निकलने लगे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि तमाम जो लीडर जो कहते हैं कि हम चाय बेच के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज हमें जब इनके साथ हमने चाय पी, तो हमें लगा वो दर्द कुछ अलग ही था। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं तमाम प्रशासन और जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं, इनके आपको सहयोग करना पड़ेगा। ये देवेंद्र सिंह राणा की कॉन्स्टिट्यूंसी नगरोटा में पढ़ते हैं, तो लेकिन अब हम क्या कहते हैं, हम देवेंद्र सिंह राणा जी अमर रहे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अब इनकी आवाज़ अब कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे इलेक्शन है, लेकिन हम उसके लिए नहीं हैं, हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ अपोजिशन भी उठाए, हर कोई लीडर उठाए, और खासकर हम आए इसीलिए ताकि इन सब की अब आवाज़ बनो, और आवाज़ बन के इतनी गूंजनी चाहिए कि इनका जल्द से जल्द ये राशन और रिलीफ इनका रिलीज़ होना चाहिए। वकील साहब, आपने भी बात सुनी, बड़ी दुखी कहानी है इनकी, है ना? किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, आज हम इनसे मिल आज हम ये जो खानपुर नई बस्ती में आए थे, हम ये मज़लूम लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जो 96 से जम्मू में माइग्रेट हुए हैं मिलिटेंसी के दौर में, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, चरम पे था आतंकवाद कश्मीर में, उस टाइम पे ये माइग्रेट हुए हैं। और उस टाइम पे बाकी सारे माइग्रेंट, सारी कम्युनिटीज़ के लोग जो है वो माइग्रेंट हुए थे, उनके साथ ही ये भी आए थे। इनको रिलीफ मिलता था, 40 किलो राशन मिलता था हर महीने, और कुछ अमाउंट मिलता था, 900-1000 रुपये मिलते थे, बढ़ते बढ़ते वो 10,000 13,000 तक पहुँचा। और पिछले 2 साल से, ये बहुत दुख की बात है कि पिछले 2 साल से इनको
इनका रिलीफ जो है ना तो राशन मिलता है ना ही पैसे मिलते हैं, और इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया कि हम आपका रिलीफ बंद कर रहे हैं, या तो इनको ये बता देते कि आप पीछे जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ जाओ, आपका राशन वहाँ मिलेगा, या तो यहाँ दे देते। दूसरा ऑप्शन सरकार के पास ये भी था कि एएवाई में आज हर किसी को फ्री मिलता है, तो इनको अगर माइग्रेंट कोटे में नहीं तो एएवाई कोटे में दे दें। गरीबी सतह से नीचे तो ये हैं ही, तो ये एएवाई कोटे में भी फॉल करते थे और माइग्रेंट में तो ये हैं ही। तो 2 साल से किसी का राशन बंद कर देना बिल्कुल नाइंसाफी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है, तो ये राइट टू इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ है। इनका राइट टू लाइफ जो है जो छीना जा रहा है, इनका जीने का हक छीना जा रहा है। हर किसी को राशन मिल रहा है, जो गरीब, जो माइग्रेंट नहीं है, जो अंत्योदय अन्न योजना एएवाई में फॉल करते हैं, उनको फ्री देने का जो ऐलान है वो सरकार ने कर दिया है रिसेंटली बजट सेशन में। फिर भी जो माइग्रेंट्स हैं जिनका हक बनता है उनका हक छीना जा रहा है। ना तो कोई इनको बताया गया है कब तक मिलेगा, एक टाइमलाइन डिसाइड करे सरकार, ताकि उस टाइमलाइन से इनको पता हो कि हमें राशन कब से मिलेगा। क्योंकि जैसे हमने इनकी कहानी सुनी और इन्होंने बताया कि ये हर फ्राइडे को चंदा करती हैं, मस्जिद में भीख मांगनी पड़ती है। इनके 3 बच्चे जो पोते हैं 3, उनको खाना खिलाने के लिए, उनकी स्कूल की फीस करने के लिए इनको पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इनको कम से कम इतना तो पता हो कि ये भीख का सिलसिला कब तक चलेगा, कब ये मैटर का सलूशन कब निकलेगा, ताकि ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ अकेले महिला नहीं है, ये 1251 फैमिलीज हैं, 1251 परिवार को आपने भूखे मरने के लिए छोड़ दिया है। ये सरकार को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि अभी तक कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं है, कब तक मिलेगा, क्यों बंद किया है, कुछ नहीं बताया है, और इसको लेके हम बड़े से बड़े प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, ये वही फैमिली है और हमारी भी सरकार से जो है एक रिक्वेस्ट रहेगी, गुहार रहेगी कि इनकी सुनवाई सुनी जाए और अगर इनका राशन काटा जाए, कोई भी इसमें अगर डबल राशनिंग हो रही है, कश्मीर से भी कोई ले रहा है, तो उनको जो है स्क्रीनिंग करके बाहर निकाला जाए। जो लोग जेन्युइन हैं उनको जो है राशन दिया जाए। उमर सरकार से ये गुहार है, उन्हें कमेटी भी बैठाई है, स्क्रीनिंग हो रही है और सीधा एलजी साहब और होम मिनिस्ट्री से भी गुजारिश है। ये गरीब फैमिली है, इनके पास कोई भी नहीं है, ना ये वापस कश्मीर में जा सकते हैं। अगर यहाँ रहते हैं तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेहनत मजदूरी करके भीख मांग के बच्चों को पाल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इनका राशन दिया जाए और रिलीफ भी जो है इनकी रिलीफ की जाए और रिलीफ कमिश्नर जो है उनसे भी गुहार है कि जल्द अज जल्द इनके मसले को जो है वो हल किया जाए। धन्यवाद।